गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों कल ना काफ़ी सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 8th और 10th में क्वेरी आई थी, तो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 8th और 10th दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इसीलिए देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर। हमारे पास पोटेंशियल कितना है क्वेश्चन में, 12 वोल्ट। दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग V की वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 8. There is a current of 2.5 mega ampere, sorry, milliampere. Current that means I कितना हमारे पास 2.5 मिली एम्पियर। 2.5 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी। मल्टीप्लाई दैट नंबर इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। V की वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट। I की वैल्यू क्या है, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। भाई यही तो रिलेशन वाला रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला मिला हमारे पास। V I और R से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू 12, I की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू R। 12 अपॉन ये पूरा नंबर इधर नीचे आ जाएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू R। पॉइंट रिमूव 0 क्रीस्ड। 25 5 के टेबल में 5 पे जाता है और यहाँ पे 24 पे। 24 अपॉन 5 इंटू, बच्चों ये नीचे वाली 10 की पावर -3 ऊपर चली जाएगी, ये बन गई इंटू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू R। 24 और 5 को आपस में डिवाइड कर सकते हैं हम, आंसर आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -3 ओम इक्वल्स टू R। हमारी रेजिस्टेंस आ गई 4.8 इंटू 10 की पावर +3 ओम इक्वल्स टू R। -3 ऊपर गया तो +3 हो गया। आंसर इज 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। जिसे भी क्वेरी है वो एक बार इसे देख ले। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। भाई कुछ बच्चों को कल 10th में भी थोड़ा सा डाउट रहा है, हम उसे भी कंप्लीट करते हैं। हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर, कितनी 176 ओम रेजिस्टर्स कनेक्ट करी जाएं पैरेलल में। बच्चों सीरीज में होता तो ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं था, जिसकी वजह से एक लाइन है, एक वायर है जो 5 एम्पियर करंट कैरी कर ले और 220 वोल्ट पोटेंशियल कैरी कर ले। देखो क्वेश्चन में देखना क्या क्या गिवन है। I की वैल्यू 5 एम्पियर, पोटेंशियल 220 वोल्ट। ठीक, जिन भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ लैंप ऐसा कुछ पूछा जाता है, हमें एक रेजिस्टेंस तो दी हुई होती है। वो कितनी रेजिस्टर्स हैं, 176 ओम। इसके अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस हमें निकालनी पड़ती है। एक दी हुई होगी, एक हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है इन कंडीशंस के बेसिस पे। V I और R यही फॉर्मूला है। एक रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, V I और R का रिलेशन यही फॉर्मूला कैरी करता है। V है 220, I है 5, R नहीं पता। 220 अपॉन 5 इक्वल्स टू R। कैंसिल हुआ, आंसर इज 44। R इक्वल्स टू 44 ओम। हमें 44 ओम की कितनी रेजिस्टेंस, 176 ओम की कितनी रेजिस्टेंस कनेक्ट करें कि आंसर 44 ओम आ जाए। तुम अब सोच रहे होगे कि दी ये तो 176 है, ये तो खुद ही बड़ा है, इसे क्या कनेक्ट करेंगे कि आंसर 44 आ जाए। बच्चों क्वेश्चन पैरेलल का है, पैरेलल में ये 1 अपॉन में जाएगा 1 अपॉन 176। देखो अब क्वेश्चन को कैसे करना है इन टाइप के।
एक रेजिस्टेंस दी हुई होगी, एक सिचुएशन के बेसिस पे निकालनी होगी जो दी हुई है 176 ओम, और जो आई है हमारे को ये आंसर लाना है किसी तरीके से इन सबको कनेक्ट करके। सबसे सिंपल सा तरीका देखो, अगर कंफ्यूजन भी हो रहा है, हमें आंसर लाना है 1/44। 1/44 क्यों लिखा? पैरेलल में कनेक्ट है। 1/176 ये हमें नहीं पता कितनी कनेक्ट करनी है, कहाँ तक पहुँच जाए गाड़ी, हमें ये कनेक्ट करते रहना और तब तक कनेक्ट करना है जब तक आंसर 1/44 ना आ जाए। हम मान लेते हैं ये n टाइम्स कनेक्ट होगी 1/44। इन सबको कनेक्ट करना है कहाँ तक? n टाइम्स। तो आप सीधा इसे ऊपर से क्या लिख सकते हो? n/176। ये 1 1 1 1 ऐड करोगे n टाइम्स तो आंसर सीधा आ जाएगा n। नीचे एलसीएम कितना आ रहा है? 176। सबके नीचे ही 176 आ रहा है तो एलसीएम क्या बन गया? 176। इसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 में 176 की मल्टीप्लाई हुई 176, n में 44 की हुई 44n। 176 44 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू n। ये नंबर इससे कैंसिल, आंसर इज 4। तो कितनी रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे हम 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे 176 ओम की, तब आंसर जाके 44 ओम मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम। आप कैसे 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट करोगे? और क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। तीनों रेजिस्टेंस किस किस ओम के? 6 ओम 6 ओम 6 ओम। 3 रेजिस्टेंस है, तीनों किसकी है? 6 ओम्स की। तो कैसे कनेक्ट करा जाएगा कि आंसर 9 ओम आ जाए? भाई आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि तीनों पैरेलल कनेक्ट करके आंसर 9 ओम आ रहा है, 2 पैरेलल एक सीरीज में कनेक्ट करके आंसर 9 ओम आ रहा है, या 2 सीरीज एक पैरेलल में कनेक्ट करके आंसर 9 ओम आ रहा है। ये कंसेप्ट आपको अपने माइंड में सोचना पड़ेगा। अगर हम 2 पैरेलल कनेक्ट कर दें, ठीक, पैरेलल मतलब 1/r इक्वल्स टू 1/6 और 1/6। हमने 2 पैरेलल कनेक्ट करी हैं अभी, 6 1 + 1 एलसीएम 6 आ गया पूरे का, 1 + 1 2 कटा 1/r कितना आ गया? 1/3। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 3 ओम। 2 तो सीरीज में कनेक्ट कर दी, इनको सॉल्व करके आंसर 3 ओम आ गया। अब जो आंसर आया उसे इसके साथ हम पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो 3 ओम और ये 6 ओम जुड़ के क्या बन जाए? 9 ओम। फिर हम रिजल्ट को 3 ओम + 6 ओम, दैट मीन्स आंसर इज 9 ओम। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा बनेगा, 2 रेजिस्टेंस 6 ओम 6 ओम की पैरेलल, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो सॉल्व करा इसे पूरे को, आंसर जो आया उससे ये सीरीज में 9 ओम लाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसे एक बार देख लो पूरे को। नेक्स्ट में हमें लाना है आंसर 4 ओम। अगर अब की बार हम 2 सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, और जो आंसर है उसे पैरेलल से कनेक्ट कर दें, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। 6 + 6 12 ओम। अब जो आंसर आया उसे 1/rp इक्वल्स टू 1/12 + 1/6, इन दोनों को सीरीज में, जो आंसर आया वो दोनों आपस में पैरेलल। 1/rp इक्वल्स टू 6 और 12 का एलसीएम 12, 1 + 2, 12 के टेबल में 12 1 जा पे, 6 के टेबल में 12 2 जा पे, 1/rp इक्वल्स टू 3/12, कटा आंसर इज 4, rp आ गया 4 ओम।
दैट मीन्स आपकी बार 2 सीरीज में, और जो आंसर आया सॉल्व करके वो उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जरा क्वेश्चन देखते हैं। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, अब ये क्वेश्चन फिर से हमारा कौन सा आ गया, ये क्वेश्चन आ गया नंबर्स वाला। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। भाई क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है वो सबसे पहले लिखो। क्वेश्चन नंबर 12, पोटेंशियल 220 वोल्ट, V की वैल्यू क्या है 220 वोल्ट, आर रेटेड 10 वॉट। वॉट किसकी ऐसा यूनिट है, पावर की, तो पावर कितनी है 10 वॉट। हमें V और P दिया हुआ है। हाउ मैनी लैम्प्स, क्वेश्चन आ गया ऊपर वाले जैसा, नंबर ऑफ लैम्प्स या नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ऊपर वाली टर्म से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। किस में कनेक्ट करना है 220 वोल्ट में, अगर मैक्सिमम करंट I की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर। भाई इसमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं दी, एक रेजिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगी, एक रेजिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगी, और स्वयं वही होगा कंसेप्ट, उसे जोड़ेंगे n टाइम्स तक। पहले यहाँ से निकालते हैं। P, V और R का कोई फॉर्मूला है, याद करो कल ही समझाया था, P इक्वल्स टू V² अपॉन R। P कितना है 10, V² दैट मीन्स 220 का स्क्वायर, R इधर चला गया, 220 इंटू 220 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, R की वैल्यू आ गई हमारे पास 4840 ओम। ये आई पहली कंडीशन से R। दूसरी से V I और R का फॉर्मूला है, बिल्कुल है, V इक्वल्स टू I R, 220 इक्वल्स टू 5 इंटू R, 220 अपॉन 5 इक्वल्स टू R, दैट इज 44 ओम। R की वैल्यू कितनी आ गई 44 ओम। पुराने R की वैल्यू कितनी है 4840 ओम। दोनों आपस में कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में, सेम भाई फॉर्मूला वही लग जाएगा। देखो बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पुराना वाला क्वेश्चन खोल लो। 1/44 जो बड़े नंबर्स हैं वो बाद में आ रहे हैं, दिख रहा है पैरेलल के केस में, बड़े नंबर्स ऐड करे जा रहे हैं 176 176 176 एंड सो ऑन, प्रोसेस यही चलेगी। 1 पहले वाला तो हमारे पास भी 44 है, बड़ा नंबर क्या है 4840 प्लस 1/4840 प्लस 1/4840, ये बड़े वाले नंबर्स को हमें ऐड करना है, कब तक n टाइम्स। 1/44 इक्वल्स टू n/4840 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 4840 इक्वल्स टू 44n, 44 डिवाइड हो जाएगा अगेन 4840/44 इक्वल्स टू n, 11 के टेबल से 4 जापे एंड दिस वन इज 440, दिस वन इज 110। आंसर नंबर ऑफ लैंप्स कितने आ गए हमारे पास 110। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों न्यूमेरिकल्स का मंडे टेस्ट है, सबसे बढ़िया न्यूज़। बायो का टेस्ट नहीं ले रही, पहले न्यूमेरिकल्स का ही टेस्ट ले रही हूँ, और केवल इन्हीं क्वेश्चंस का टेस्ट है, फिर हम इन्हीं के बेस पे आगे के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े थे कभी भी। दूसरी चीज़, ये जितने भी 1 से लेकर जहाँ तक क्वेश्चंस हैं, मुझे ये सारे के सारे अटैम्प्ट चाहिए मंडे को। मैं टेस्ट में कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस नहीं दूंगी, सारे क्वेश्चंस करने को दूंगी। अब जरा हम आगे के कंसेप्ट पे आते हैं।
क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व होंगे। सबसे पहले जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसे लिख लो गई। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक अवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन। एक हॉट प्लेट है अवन की जो कौन सी पोटेंशियल से कनेक्ट है, 220। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 हमें V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट। हैज़ टू रेजिस्टेंस कॉइल्स A एंड B ईच ऑफ 24 ओम। दो कॉइल्स हैं, A की भी रेजिस्टेंस 24 ओम, B की भी रेजिस्टेंस 24 ओम। विच मे बी यूज सेपरेटली, सीरीज और इन पैरेलल। हमें तीन तरीके से ये कनेक्ट करानी है, सेपरेटली, सीरीज और इन पैरेलल। पैरेलल में, सीरीज में और सेपरेटली। ठीक, जब इसे सेपरेटली करा हमने, जब इन्हें अलग लगाई तब करंट क्या मिला हमें, तीनों कंडीशंस में करंट निकालना है भाई। जब सेपरेटली करी तो V इक्वल्स टू आई आर, फॉर्मूला यही है। V कितना है 220, I निकालना है R, रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, चाहे इसकी निकाल लो या इसकी ले लो, रेजिस्टेंस कितनी है 24, डिवाइड हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू I की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने के बाद 9.2 एम्पियर। बच्चों मैंने ज़रा जल्दी से कर दिया, करा कुछ नहीं है, मैंने सीधा बुक में से आंसर लिख दिया। इसे डिवाइड कर लेना, 9.2 एम्पियर आंसर आएगा। विदुषी जैसे बच्चे तो डायरेक्ट लिख देंगे, अरे दीदी ने बोला 9.2 हम लिख रहे हैं भाई विदुषी। एक हमारा अनुज भी है, वो भी ऐसे ही लिख देगा डायरेक्ट 9.2। सॉल्व तो हम करते ही नहीं है। चलो भाई अब सीरीज में, सीरीज में भी फॉर्मूला यही लगेगा, V इक्वल्स टू आई आर। V 220, I नहीं पता, अब यहाँ चेंज आ गया। R किस में कनेक्ट है, ये सीरीज में। दोनों रेजिस्टेंस, इसमें सेपरेटली थी, सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस की R क्या होगी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सीरीज में R क्या होती है, रेजिस्टेंस ऐड कर दी जाती है। दैट मीन्स RS क्या हो गई 24 प्लस 24, RS क्या हो गई 48। सेपरेटली में एक की बात कर रहे थे, सीरीज और पैरेलल में दोनों की बात कर रहे हैं, इसमें भी दोनों की, इसमें भी दोनों की। तो I इंटू 48, 220 अपॉन 48 इक्वल्स टू I। फिर से वही दो चार बच्चे पंगा करेंगे, डिवाइड हम तो करते ही नहीं है, तो हम सीधा आंसर लिख देंगे 4.6 एम्पियर इक्वल्स टू I। आज जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो तो पूरा डिवाइड करके भेजेंगे, दीदी देखो हमने ऐसे ऐसे डिवाइड करा है भाई अनुज, ऐसे ही होगा ना आज। चलो भाई अब नेक्स्ट पे आते हैं। सेम वही V इक्वल्स टू आई आर, V 220, I निकालना है R। पैरेलल के केस में R कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24। 1 अपॉन R इक्वल्स टू, सेम नंबर्स हैं तो डायरेक्ट एलसीएम 2 अपॉन 24 कटा 1/12, रेसिप्रोकल R की वैल्यू आ गई 12। 220 अपॉन 12 इक्वल्स टू I। फिर से वही पंगा, अब की बार कृष्णा भी सोच रहा होगा, हम तो डिवाइड करते ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर। आंसर इज 18.3 एम्पियर इक्वल्स टू I। अब की बार I क्या आ गया 18.3 एम्पियर। करंट सबसे ज़्यादा किस केस में है, पैरेलल के केस में। क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों, एक बार कहीं नोट डाउन कर लो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। हम ये पेज नाश नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम यहीं पे काम करेंगे, पेड़ काटना गंदी बात है। देखो भाई, कंपेयर द पावर, वर्ड आ गया पावर, सारे साइड में पावर के फॉर्मूलेस लिख लो। 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द, आपको दोनों केस में पावर निकालनी है, बट किसके, 2 ओम रेजिस्टर की, इसमें भी किसकी, 2 ओम रेजिस्टर की। पावर फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में, ठीक। दो अलग अलग कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है, 6 वोल्ट बैटरी है,
सीरीज में कनेक्ट है दो रेजिस्टेंस के साथ 1 ओम और 2 ओम। दूसरी कंडीशन क्या है, 4 वोल्ट बैटरी है। बच्चों मेरी राइटिंग इतनी गंदी है नहीं, मैं ज़रा काम करने के लिए लिख रही हूँ, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। 2-4 तो नए बच्चे भी सोच के बैठ गए होंगे, अरे यार दीदी की राइटिंग कितनी गंदी है। नहीं नहीं, ऐसी है नहीं, वो तो बस थोड़ा सा क्या बोलूँ, छोड़ो। विथ 12 ओम एंड 2 ओम। अब इसमें भी यही कंसेप्ट है, पोटेंशियल दिया हुआ है, V की वैल्यू इसमें 6 वोल्ट और इसमें V की वैल्यू 2 वोल्ट। हमें पावर निकालनी है भाई। यहाँ पे ट्विस्ट देखो कहाँ पे बैठेगा आपका, ट्विस्ट बैठा यहाँ। पावर निकालने के लिए अगर सीरीज है, सीरीज में करंट सेम रहता है, इसलिए हम पावर का फॉर्मूला सीरीज के केस में यूज़ करेंगे I² R। और पैरेलल है तो पोटेंशियल सेम रहता है, इसलिए फॉर्मूला यूज हुआ V² R। आई वाला फॉर्मूला क्यों यूज हुआ, सीरीज का केस है और सीरीज में कौन सेम रहता है, करंट, पोटेंशियल चेंज हो जाता है। पैरेलल है, पैरेलल के केस में कौन सेम रहता है, पोटेंशियल। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। P = आई तो दिया हुआ ही नहीं है, निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, V = IR वाले फॉर्मूले से। V कितना है हमारे पास, 6 वोल्ट। I नहीं पता, R कितना है, R मतलब टोटल रेजिस्टेंस आएगी यहाँ पे, क्योंकि हम टोटल करंट निकाल रहे हैं सर्किट का। R कितना है, दोनों को ऐड कर लो सीरीज में, तो 3 ओम। डिवाइड हो गया 6/3 = I। I कितना आ गया, 2 एम्पीयर। प्लेस कर दो। P = 2 का स्क्वायर इंटू R की जगह बच्चों आप रखेंगे क्या, हमें बोला गया है केवल 2 ओम वाली रेजिस्टेंस लो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि दीदी ने यहाँ तो ऐड करके लिया और यहाँ पे केवल 2 ओम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। बेटा यहाँ पे ऐड करके क्यों लिया, क्योंकि हम टोटल करंट निकाल रहे थे। यहाँ पे केवल 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की ही पावर निकाल रहे हैं। पावर उसी की निकालनी है, बट करंट चाहिए तो करंट टोटल का निकालना पड़ता है, क्योंकि सीरीज में टोटल करंट सेम होता है। P का आंसर आ गया 8 वॉट। इधर चलते हैं, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं। V², V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 का स्क्वायर। R कितना है, किस पे निकालना है, 2 पे, तो पावर = 4/2। पावर आ गई 2, सॉरी पोटेंशियल है हमारे पास 4 वोल्ट, सॉरी बेटे। 4 का स्क्वायर 16, 16/2 आंसर इज 8। दोनों की पावर को कंपेयर करना है। इसे P1 पावर मान लेते हैं, इसे P2, तो P1/P2 कितना आ गया, 8/8। दोनों का आंसर क्या आ गया, 1:1। P1 और P2 दोनों क्या आ गए हमारे पास, सेम। इसे नोट डाउन कर लो बच्चों कहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है दिस वन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो भाई, 2 लैंप्स, 1 रेटेड 100 वोल्ट एट 220 वोल्ट। सब चीज़ें नोट डाउन साथ के साथ। 2 लैंप हैं, एक लैंप को मान लो A, दूसरे को मान लो B। दोनों लैंप्स कितने पोटेंशियल पे है, एक लैंप तो है पावर, वॉट मतलब पावर, एक लैंप की पावर है 100 वोल्ट और पोटेंशियल है 220 वोल्ट। दूसरे लैंप की पावर है 60 वोल्ट और पोटेंशियल 220 वोल्ट। ये हर जगह नॉर्मली 220 वोल्ट ही यूज़ होता है, क्योंकि इंडिया की पोटेंशियल ही 220 वोल्ट है। दोनों कनेक्ट हुए आपस में पैरेलल। What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 वोल्ट। आपको I की वैल्यू निकालनी है भाई। अगर ये पैरेलल कनेक्ट हो रहे हैं, I निकालना है। V दिया हुआ ही है,
V हमें क्वेश्चन में टोटल 220 दिया हुआ है, I निकालना है। अगर R पता हो तो V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला लग जाएगा। इन दोनों कंडीशन से हम R निकालेंगे और बहुत सिंपल है R निकालना। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इससे भी निकल जाएगा। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इससे भी निकल जाएगा। पावर कितनी है यहाँ 100, V मतलब 220 का स्क्वायर, R मतलब R1। ये ऊपर 220 का स्क्वायर अपॉन 100, ऐसे ही पावर 60, 220 का स्क्वायर अपॉन R2, R2 ऊपर 220 का स्क्वायर अपॉन 60। जब इसे खोलेंगे 220 का स्क्वायर अपॉन 60, तो ये आंसर आएगा 2420 अपॉन 3। इसे खोलेंगे तो ज़ीरो से तो ये 2 बार ज़ीरो कट ही जाएगी। इसका आंसर आएगा हमारे पास 484। R1 आ गई, R2 आ गई, फॉर्मूले में रेजिस्टेंस तो मिल ही गई। हमारा मेन काम क्या है अब, इन्हें पैरेलल कनेक्ट करना। पहली रेजिस्टेंस कितनी आई 484, दूसरी रेजिस्टेंस कितनी आई 1 अपॉन 2420 अपॉन 3, 1 अपॉन 2420 अपॉन 3। ये रेसिप्रोकल हो गया, 3 अपॉन 2420, 1 अपॉन RP। 484 और 2420 का LCM ले लो भाई, यह आएगा 2420। 484 के टेबल में ये किस जा पे आता है 5 जा पे, और ये 3। 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 8 अपॉन 2420 ओम। रेसिप्रोकल करेंगे 2420 अपॉन 8 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गई, पोटेंशियल 220 वोल्ट, I निकल आएगा। कैसे, V इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू 220, I की वैल्यू नहीं पता, R क्या है 2420 अपॉन 8 यहाँ मल्टीप्लाई और 2420 नीचे आ गया। जो भी कट कटा के आंसर आएगा सॉल्व करके जो भी कट कटा के आंसर आएगा फाइनल आंसर हो जाएगा I की वैल्यू 0.73 एम्पियर। एक बार इस क्वेश्चन को आराम से देख लो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विच यूजेस मोर एनर्जी। एक टीवी सेट है और एक टोस्टर है, एनर्जी निकालनी है। पावर कितनी दी हुई है, एक टीवी सेट और एक टोस्टर। वॉट में पावर इसकी कितनी दी हुई है 250 वॉट, और टाइम कितना दिया हुआ है 1 आवर। इसकी पावर 1200 वॉट और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। भाई ये पंगा है, ये मिनट्स में है, इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे बेटर है मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 60। T इक्वल्स टू 1/6। आवर्स। एनर्जी, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम ही होता है। पावर क्या है, एनर्जी का रेट। तो हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी 250 इंटू 1। एनर्जी कितनी हो गई 250 वॉट आर, या जूल लिख सकते हो आप, वॉट और आवर्स में इसलिए वॉट आर। इसकी एनर्जी कितनी हो गई 1200 इंटू 1/6, 200।
इसकी एनर्जी कितनी हो गई 200 वॉट आर। तो किसने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करी, टीवी सेट ने। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बस बच्चों वो थ्योरी वाला क्वेश्चन 18 अभी नहीं कराऊंगे, केवल 17 तक 2-4 रो रहे होंगे इतनी देर में ही। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, आर की वैल्यू दी हुई है 8 ओम, आई करंट दिया हुआ है 15 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। ठीक भाई, ये आर वाला पंगा ख़त्म करो, पहले इसे सेकेंड्स में मल्टीप्लाई करो, कन्वर्ट करो। t इक्वल टू 6 6 36, 36 इंटू 2 7200 सेकेंड्स। टाइम पता चल गया, करंट पता चल गया, आर पता चल गया। हीट निकालनी है, रेट ऑफ हीट, देखो क्वेश्चन को आराम से, रेट ऑफ हीट दैट मीन्स हमें पावर निकालनी है भाई। हीट का रेट मतलब हीट अपॉन टाइम, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। आई आर टी का फॉर्मूला कौन सा है हीट का, आई स्क्वायर आर टी, टी से तो टी कैंसिल हो गया, सीधा आप इसे बड़ा सॉल्व करने की जगह आई स्क्वायर आर कर दो, वरना क्या करते पहले हीट निकालते फिर उसे टाइम से डिवाइड करते। इससे बेटर है ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। टी से तो टी कैंसिल हो गया, हीट का रेट मतलब जो भी हीट का फॉर्मूला उसे टाइम से डिवाइड कर दो। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके माइंड में, हीट या एनर्जी का यही वाला फॉर्मूला क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस, करंट और टाइम दिया हुआ था। पोटेंशियल दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला रखते। P इक्वल टू आई स्क्वायर, आई मतलब 15 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 8। डायरेक्ट आपकी पावर आ जाएगी 1800 वॉट। बेटे इन सारे क्वेश्चंस को एक बार कंप्लीट करो, मंडे इतने ही क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 17 सबका टेस्ट है। ऑल द वेरी बेस्ट, कल अच्छे से प्रिपेयर रखना।